अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू रिव्यू चैनल के ऊपर। मेरी शहजादी के एपिसोड नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, बताएंगे आपको कि क्या दिखाया गया एपिसोड नंबर 4 में, क्या कुछ दिखाया जाएगा आइंदा आने वाली एक साथ में, और कितनी बड़ी ब्लेंडर इस एपिसोड में दिखाए गए हैं, कितनी बड़ी गलतियां इस एपिसोड में दिखाई गई हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पर उस सबसे पहले वही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसने काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो व्यूअर्स, मेरी शहजादी की एपिसोड नंबर 4 में दिखाया जाता है मासूम दानिया किस तरह अपनों ही के हाथों बेवकूफ बन रही है और किस तरह से उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। दरअसल दानिया की शादी हो जाती है उसके कजन के साथ, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा होता है, और न सिर्फ शादीशुदा होता है बल्कि उसका एक बेटा भी होता है। सबसे जुल्म की बात, सबसे नाइंसाफी वाली बात और सबसे ज्यादा गलत जो दानिया के साथ हुआ है वो करता है उसका अपना सगा बाप, यानी कि वो बाप जो अपनी बेटी को पैदा होते ही नाना नानी के घर छोड़ आता है, सिर्फ सियासत अपने रुतबे अपने मर्तबे को कायम रखने की खातिर। वो बाप सब कुछ जानते हुए भी अपनी बेटी की कुर्बानी चढ़ा देता है। जी हाँ, दानिया के वालिद को बहुत अच्छे से मालूम होता है कि शहरोज ऑलरेडी शादीशुदा है और उसका एक 7-8 साल का बेटा भी है, पर फिर भी वो अपनी बेटी को कुर्बान कर देता है डर्टी सियासत के लिए आगे। वो चाहता है कि उसकी बेटी आ जाए इस घर में बहू बन के, ताकि किसी तरह उसका भी सियासत में रास्ता आ सके और उसकी भी कोई गुंजाइश बन सके। और वो अपनी बेटी को समझाता है, किस तरह एक्सक्यूज करने की बजाय उसको गलत तसल्लियां देता है और दुनियावी बातें, पैसा, सियासत और वो सारी चीजें बताता है जिसकी कि दानिया की जिंदगी में कोई अहमियत, कोई खासियत नहीं है, जो कि सिर्फ प्यार की भूखी है। उसका वालिद उसे कहता है कि जो नेकलेस तुमने पहना हुआ है, 1.5 करोड़ का ये नेकलेस है, लाखों का ये सूट है, और जो गहने तुमने पहने हुए हैं इनकी भी मालियत लाखों में है। असल जिंदगी ये है। शहरोज से शादी करने के लिए पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया की लड़कियां मर रही हैं कि एक सीएम के बेटे से उनकी शादी हो जाए, और तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी शादी उससे बिना किसी तकलीफ के हो गई है और तुम नाशुक्री कर रही हो। असल जिंदगी को पहचानो। असल जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, पावर ही सब कुछ है, और जज्बात, रिश्ते, मोहब्बत, इससे असल जिंदगी में कुछ लेना देना नहीं है। फिर वो मिसाल देता है कि देखो, इसी घर के अंदर जब तुम्हारी वालदा का इंतकाल हुआ था तब मैं एक घर के कोने के अंदर बैठ के काफी दिन तक रोता रहा। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा दुख हुआ तुम्हारी वालदा के जाने का, पर अब देखो मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, मैं खुशहाल जिंदगी भी गुजार रहा हूँ। आज मेरे हाथ में पावर है और दूसरे हाथ में पैसा है, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो बेटा, तुम भी पैसे की ताकत को पहचानो। पर दानिया जो है वो मासूम है, वो प्यार की भूखी है, वो चाहती है सिर्फ और सिर्फ प्यार। ये दुनियावी चीजें वैल्यू नहीं रखती उसके नजदीक। पर दानिया के साथ एक शहजादी के साथ बहुत ज्यादा गलत कर दिया है उसके अपने सके रिश्तेदारों ने, क्योंकि उसके साथ धोखा किया जाता है। मजीद एपिसोड में दिखाया जाता है कि उसके नाना नानी आते हैं उसको लेने के लिए, उससे मिलने के लिए, तो वो ही दानिया की चची जो कि उनके घर जाके हाथ जोड़ जोड़ कर मिन्नतें तरले करके उसका रिश्ता लेती हैं। अब उनकी आंखें आसमान पर पहुंच चुकी हैं और उनका मतलब निकल चुका है। सियासतदान है, उनके लिए रिश्तेदारी और ये खून के रिश्ते भी कोई वैल्यू नहीं रखते। अगर उनके लिए कोई चीज वैल्यू करती है, कोई चीज काबिल जिक्र है और कोई चीज की अगर अहमियत है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ पैसा, 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 और अपनी सियासत, अपना रुतबा और अपना स्टेटस। वो अपने सके रिश्तेदार वो आते हैं तो उनके साथ बहुत नार्वा सलूक किया जाता है, उनके साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे कोई मांगने वाला उनके घर आ गया, और उनको बिठाया जाता है, वेट कराया जाता है, और के ऊपर ताने कसे जाते हैं और कहा जाता है कि अगर आपसे इंतजार नहीं हो रहा तो आप जा सकते हैं, हमने आपको जबरदस्ती यहाँ पे नहीं बिठाया हुआ। दानिया की चची जब देखती है कि दानिया की नानी का पारा हाई हो रहा है, जो कि असल में इस शादी के शुरू से ही मुखालिफ थी, तो वो कहती है कि अगर आपको इतराज है दानिया के देर से आने का तो आप जा सकते हैं, और आप अगर चुप कर ना बैठी तो मैं जो आपकी 2-3 मिनट की मुलाकात कराने के लिए एग्री हुई हूँ, मैं वो भी कैंसिल कर दूंगी, और मैं आपको यहाँ से दानिया से बगैर मिले हुए भी वापस भेज सकती हूँ। मेरा एहसान माने कि मैं आपकी दानिया से मुलाकात करवा रही हूँ। यहाँ पर दानिया के नाना को भी काफी सुननी पड़ती है दानिया की नानी से, और वो कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि ये कसाब लोग हैं, ये जालिम लोग हैं, ये पत्थर के महलों में रहने वाली जिंदा लाशें हैं, जिनके नजदीक रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है। मैंने आपको लाख मना किया था, पर आपने मेरी बात नहीं मानी और दानिया को भेज दिया, एक शहजादी को भेज दिया सोने के पिंजरे में। पर दानिया के नाना यहाँ पर
कोशिश करता है कि किसी तरह दानिया की नानी खामोश हो जाए और हम दानिया से मुलाकात कर लें। दूसरी जानिब दानिया के हस्बैंड यानी कि शहरोज को उसकी वालिदा कहती है कि अब दानिया को समझाना और संभालना तुम्हारा काम है, क्योंकि उसके नाना नानी नीचे बैठे वेट कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि किसी तरह भी दानिया को समझा और प्यार से फुसला कर उसको नीचे ले आओ और वो अपने नाना नानी के साथ अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। उनको ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि, और उनको ये भी नहीं पता लगना चाहिए कि तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर दानिया का शोहर यानी कि शहरोज भी धोखेबाजी और फ्लर्ट करता है दानिया के साथ, उसके साथ जाके प्यार मोहब्बत की बातें करता है और कहता है कि देखो वो वहाँ रहती है, उसने पाकिस्तान में नहीं आना, उसका इस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम तो हमारे रिश्तेदार हो, मेरे पापा की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। देखिए किस तरह इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है दानिया को, और कहता है शहरोज कि मेरे पापा की तबीयत इतनी खराब है, वो तुम्हारे सगे ताया जान है, तुम उन्हीं का मान रख लो और तुम कम अज कम उनके जिंदा होने तक इस बात को छुपाए रहो और अपने नाना नानी से तरीके से मिलो। और दरअसल वो दानिया जो कि प्यार की भूखी है वो फिर इस फ्लर्ट में आ जाती है और मासूम दिखने वाली दानिया इनकी चाल में आ जाती है और वो जाकर मिलती है अच्छे तरीके से अपने नाना नानी से और कहती है कि मैं आपसे बहुत उदास हो गई थी, जब इसलिए मैंने आपसे टेलीफोन पर बात करते हुए रोने लग गई थी, लिहाजा मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। यहाँ पर दानिया को यहाँ पर फांस लेता है शहरोज और उसकी वालिदा भी। पर दानिया की जो नानी है वो दानिया की सास के रवैये से बहुत खफा है और वो दानिया को कहती है कि अगर कोई भी मसला हो तो अकेला मत समझना खुद को, हमें फौरन कॉल कर लेना, मेरी पूरी हड्डियों में अभी भी इतनी जान बाकी है कि मैं इन सब का मुकाबला कर सकूं। दूसरी जानिब दानिया का ताया जो कि फोत होने से पहले अपने बेटे को यानी कि सियासतदान वो भी डर्टी सियासत में मेरे बाद मेरा बेटा और फिर उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, यही सब कुछ चलता रहता है। वो मरने से पहले अपने बेटे को नॉमिनेट कर देता है मीडिया वालों के सामने और कहता है कि जिस तरह मेरा साथ आप लोगों ने दिया इसी तरह मेरे बेटे का भी साथ देना। दूसरी जानिब दानिया का ताया जान भी उसको जानने से पहले बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करता है और कहता है देखो बेटा वो लड़की बाहर की है, हमारे मुल्क की भी नहीं है, हमारे मजहब की भी नहीं है, उसका इस घर से, इस खानदान से, इस मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। तुम समझो कि शहरोज का कोई अफेयर है और वो वहीं तक रहेगी, उसका इस खानदान में, इस घर में कोई मुकाम नहीं है, पर तुम हमारा अपना खून हो, तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। मरते मरते भी वो अपनी सकी भतीजी के साथ ज्यादती करते हैं और उसको फंसा लेते हैं सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए। अगर कोई रिश्ते का ख्याल होता, अगर कोई अपनी खानदान का ख्याल होता तो कोई अलग बात थी, पर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत जितलाने का मकसद ये है कि ऐसी लड़की का इंतखाब जो कि इन्हीं के खानदान से हो, जो कि बाहर की ना हो और जो कि बहुत मासूम सीधी सादी हो और इनके सियासत के गंदे धंधे में अफेयर ना कर सके, इनको तंग ना कर सके। असल मकसद ये होता है और चचा ताया भी दानिया का उसको इसी तरह फंसाकर फौत हो जाता है। फिर यहाँ पर समझने की एक बात है कि वो बंदा जिसने सारी जिंदगी अयाशी में गुजारी, तो पैसे, रुतबा, पावर सब कुछ उसके पास था, पर जब फोत होने लगा और जब वो फोत हुआ तो अपने हाथ खाली लेकर गया। पर फिर भी उसके घर वाले ये बात नहीं समझते और वो भी अभी तक अपने रुतबे, पावर और पैसे की लालच में ही लगे हुए हैं। अगर देखा जाता तो अपने बाप का अंजाम देके शहरोज को वाकई यहाँ पर इब्रत देनी चाहिए थी, पर ये डर्टी सियासत है, यहाँ तो यही सब कुछ चलता रहेगा। सिर्फ वैल्यू है तो पैसे की वैल्यू है और किसी चीज की वैल्यू नहीं है इन सियासतदानों की, और रियलिटी में भी पाकिस्तान में यही सब कुछ हो रहा है। व्यूअर्स, दानिया फंस चुकी है सोने के पिंजरे के अंदर की प्यारी सी शहजादी। अब देखते हैं आइंदा इसके साथ क्या क्या कुछ होता है। दरअसल आइंदा अगली नेक्स्ट एपिसोड में शहरोज की पहली बीवी आ जाएगी और अपने बेटे को भी साथ ले आएगी और तब जाकर दानिया को भी मौका मिलेगा अपने नाना नानी से मुलाकात करने का। वो उनके घर आ जाएगी जहाँ पर नाना नानी भी तशवीश का इजहार करेंगे, उससे पूछने की कोशिश करेंगे, कुरेदने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारे साथ उनका रवैया कैसा है, तुम हमसे बहुत कुछ छुपा रही हो। पर दानिया अपने खूनी रिश्तों का लाज रखते हुए और उन झूठी तसल्लियों का लाज रखते हुए अपने नाना नानी को भी कुछ नहीं बताने वाली और वो ऐसे ही सब कुछ सितम बर्दाश्त करती रहेगी। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या बेवकूफी दिखाई गई इस ड्रामे में कि जब दानिया का हस्बैंड यानी कि शहरोज अपनी पहली वाइफ के साथ बातचीत कर रहा होता है तो सारी बातें उर्दू में कर ली। वो लड़की जो जिसका नाम कैम है, जो इंग्लिश है, जो अमेरिका में रहती है, चलिए थोड़ी बहुत उर्दू सिखा देना, उसको समझ आना, ये बड़ी बात है, पर पूरी बात ही उर्दू में कर दी। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स भी नहीं यूज किए, प्लीज, सॉरी, ऐसी बातें भी नहीं की, बल्कि पूरी लाइन ही उर्दू में मार दी और न सिर्फ उर्दू में बात की बल्कि स्लीस उर्दू में बात की, जो कि काफी मुश्किल थी। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि दानिया जो कि बहुत प्यारी शहजादी है
मासूम है, अच्छे दिल की है, उसकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आने वाली हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और 1 मिनट रुकिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।